वफाकी तहकीकाती इदारे ने मारूफ मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया है। FIA के तर्जमान के मुताबिक नादिया हुसैन को एक जालसाज ने रिश्वत के लिए व्हाट्सएप पर कॉल की, जिसपे जालसाज ने FIA के एक सीनियर अफसर की तस्वीर डिस्प्ले के तौर पर इस्तेमाल की थी। तर्जमान के मुताबिक जब नादिया हुसैन ने FIA कराची से राब्ता किया तो उन्हें शिकायत दर्ज कराने का कहा गया, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। बाद अज़ां अदाकारा की जानिब से सोशल मीडिया पर FIA के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, जिसे अदारे ने कानूनी तौर पर जुर्म करार दिया। FIA का कहना है कि सोशल मीडिया पर झूठे इल्जामात आयद करना साइबर कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। वाज़ेह रहे कि नादिया हुसैन के शोहर आतिफ मोहम्मद खान को एक मुबैना फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अदाकारा ने दावा किया था कि उनसे एक मुबैना FIA अफसर ने 3 करोड़ रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। उन्होंने इस हवाले से एक ऑडियो कॉल भी लीक की, जिसमें एक शख्स को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि नादिया हुसैन के शोहर आतिफ मोहम्मद खान की रहाई के लिए रकम अदा की जाए तो मामला तय किए जा सकते हैं। अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुताद्दिद वीडियोस शेयर करते हुए कहा कि वो जानती हैं कि लोग उनके शोहर की गिरफ्तारी पर उनके रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि उनके शोहर ने फ्रॉड किया है या नहीं ये तो तफ्तीश के बाद ही मालूम होगा, ताहम इस वक्त सिर्फ इन्हें तहकीकात के लिए हिरासत में लिया गया है। नादिया हुसैन ने हैरानी का इजहार करते हुए ये भी कहा कि जिस कंपनी के अफसरान ने इनके शोहर पर फ्रॉड का इल्जाम लगाया है वो इस वक्त कहाँ थे जब ये मुबैना फ्रॉड हो रहा था। उनका कहना था कि मामला अब पेचीदा हो चुका है और वो सच लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगी। FIA ने अदाकारा के इल्जामात की रोशनी में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है और सोशल मीडिया पर झूठे बयानात देने के मामले को भी जेरे गौर लाया जा रहा है। इदारे का मौकिफ है कि नादिया हुसैन को चाहिए था कि वो कानूनी तरीकाकार अपनाती, बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया पर इदारे पर इल्जामात आयद करके अवाम को गुमराह करती।